हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है, जिसमें हम क्लास 7 के है ना सर्कल्स को पूरी तरह अच्छी तरह से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक्स है वो मेनली हमारे एरिया को लेकर होने वाली है, क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस को कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम एरिया को देखने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे क्या आखिर एरिया ऑफ सर्कल जो होती है ना, एरिया ऑफ सर्कल सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। ये होती क्यों है, ये आखिर आती कहाँ है, हम क्यों पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। तो आज की वीडियोज में हम मेनली इसी चीज को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने सर्कुलर सीट ली है ना, एक पेपर ली हमने। कैसी पेपर ली भाई, सर्कुलर पेपर ले ली, एक सर्कुलर पेपर ले ली है ना। और यहाँ पे क्या, सेंटर पे हमने एक सेंटर पे अपने हमने एक पॉइंट डिसाइड कर ली है ना, एक पॉइंट ड्रॉ किया जो कहाँ है, सेंटर पे। और सेंटर से हमने क्या करी, हमने इस तरह की है ना डिजाइन ड्रॉ करनी शुरू की। हमने इस तरह की डिजाइन ड्रॉ करनी शुरू की और पूरे सर्कल को कितने 16 पार्ट्स में क्या किया, बांट दिया। 16 इक्वल पार्ट्स में है ना बांट दिया। पूरे सर्कल को हमने 16 इक्वल पार्ट्स में बांट दी। तो इसकी जो एक पार्ट्स है वो अगर हम क्या करें, इसके एक पार्ट्स को कट करके बाहर करें तो किस तरह दिखने वाली है भाई, आप कहोगे इस तरह दिखने वाली है ना। ये पार्ट किस तरह दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। और इस तरह के हमने टोटल 16 पार्ट्स को क्या किया, कट करके बाहर किया। टोटल 16 पार्ट्स को हमने कट करके बाहर कर ली है ना, बाहर कर ली। तो एक पार्ट हमने क्या देखा, वो पार्ट किस तरह से दिख रही है, हमें इस तरह से दिख रही है। अब हमने क्या करा, हमने उन पार्ट्स को इस तरह से अरेंज करना शुरू किया। किस तरह से अरेंज किया, सबसे पहले हमने एक पार्ट को इस तरह रखी है ना, इस तरह रखी। इसके बाद दूसरे पार्ट्स को हमने क्या करी है ना, दूसरे पार्ट्स को हमने क्या इस तरह से रखी भाई है ना, इस तरह से रखी, इस तरह से रखी हमने। आई रिपीट, एक पार्ट्स को हमने इस तरह से रखा, दूसरे पार्ट्स को हमने है ना नीचे की ओर झुका के रखी, इस तरह से रखी। तो हमें क्या मिल रही है, इस तरह की शेप डिजाइन्स मिल रही है ना। देखिए, अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो दूसरे पार्ट्स को हमने क्या किया, जस्ट इसके अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में रखा, इस तरह से। इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को अरेंज करा है। जब हमने सारे पार्ट्स को अरेंज करा तो हमें किस तरह की फिगर ड्रॉ मिल रही है भाई, हमें कुछ इस तरह की फिगर मिल रही है, इस तरह की है ना। आप इसे देखोगे तो ये क्या, आपको क्या नजर आई है, थोड़ी बहुत तो रेक्टेंगुलर नजर आ रही है, थोड़ी बहुत रेक्टेंगल की तरह दिख रही है। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए है ना, ये पार्ट्स कितनी हुई होगी और ये पार्ट्स कितनी होगी। आप थोड़ा सोचो, ये पूरे पार्ट्स और ये पूरे पार्ट्स मिलकर क्या एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होंगी। आप अगर इन सारे पार्ट्स को जोड़ो है ना, इन सारे पार्ट्स के डिस्टेंस लो, इन सारे पार्ट्स के डिस्टेंस लो, तो आपको क्या मिलने वाली है, ये जरूर आपको मिलेगी किसके इक्वल, ये इस सरकमफ्रेंस के इक्वल मिलने वाली है ना, सरकमफ्रेंस के इक्वल मिलने वाली है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर। तो ऊपर वाली जो पार्ट्स है ना, ये हाफ सरकमफ्रेंस होगी। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, हाफ सरकमफ्रेंस कहने का मतलब क्या, हाफ सरकमफ्रेंस, हाफ सरकमफ्रेंस का मतलब क्या, 2 पाई आर अपॉन 2। कितनी हो जाएगी भाई, पाई आर हो जाने वाली है। मतलब ये वाले जो पार्ट्स हैं हमारे, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाले जो ऊपरी पार्ट्स हैं, इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, जरूर कहीं ना कहीं इस सर्कल के है ना, इस हाफ सरकमफ्रेंस के इक्वल होने वाली है। तो हाफ सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी मेरी, पाई आर भाई है ना, पाई आर। और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी तो हमारी वही चीज है, ये भी तो हमारी सरकमफ्रेंस ही रही होगी, तब ना दोनों मिलके पूरी सरकमफ्रेंस कहलाने वाली है। तो ये भी हमारी क्या रही होगी, पाई आर रही होगी है ना, क्योंकि हम दोनों को जोड़ेंगे, जब ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो पूरी ये सरकमफ्रेंस हो जाने वाली है, पूरी सरकमफ्रेंस हो जाने वाली है। तो ये हाफ पार्ट है, इसलिए हमने इसको पाई आर माना, और ये भी क्या हो गई, पाई आर। और ये क्या है,
इस पे आप गौर करें तो ये आपको क्या नजर आ रही है भाई, ये आपको क्या नजर आ रही है, अरे भाई यही तो हमारी रेडियस है, यही तो हमारी रेडियस है ना। तो अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो ये कैसी फिगर बन रही है भाई, रेक्टेंगुलर फिगर बन रही है। कैसी फिगर बन रही है, रेक्टेंगुलर फिगर बन रही है। और हम जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होती है ना, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है वो कितनी होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितनी होती है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है, पाई आर, और हमारी ब्रेथ कितनी है भाई, आपको हो गई आर। तो पाई आर इंटू आर क्या हो गई, पाई आर स्क्वायर हो गई। और यही होती है क्या, हमारी एरिया ऑफ सर्कल होती है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होती है। आई थिंक ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझ में आई होगी। तो हम जो पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, ये कहाँ से आती है भाई, तो आप कहोगे ये यहाँ से आती है। आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छी समझ में आई होगी, है ना। हम बढ़ेंगे अगले वीडियोस में, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल और उसके एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो आज की वीडियोस में बस इतनी तक। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी, हमारी मेहनत, हमारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको पसंद आती है तो हमारी पेज को फॉलो करें। थैंक यू।